हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हमने एक इंट्रो वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि हम किस प्रकार पढ़ेंगे और किस प्रकार के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको अध्ययन कराए जाएंगे। तो दोस्तों आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में पढ़ेंगे हम फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा आज का भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों साइंस को देखिए, पढ़ने के लिए कई सारे ब्रांचों में साइंस को डिवाइड किया गया है। बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इस ब्रांच को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में हमें सोचने समझने और उसको आगे ले जाने के लिए हमें कई प्रकार के ब्रांच डिवाइड करने पड़े, ताकि उसको आसानी से सोचा समझा और जाना जा सके और उसके क्षेत्र में विकास किया जा सके और उसको समझाया जा सके। तो उसी के क्षेत्र में साइंस में हम हमारा जो टॉपिक होगा फिजिक्स 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, और भौतिक विज्ञान है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान है क्या, फिजिक्स है क्या। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा एनर्जी के अनेक रूपों एवं उनके अनेक क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो देखिए, द्रव्य तथा ऊर्जा, द्रव्य को इंग्लिश में हम बोलेंगे मैटर, और एनर्जी, इन दो ही चीजों में भौतिक विज्ञान का समाहित है। इन्हीं दो चीजों के बारे में भौतिक विज्ञान का अध्ययन होता है। तो देखिए, फिजिक्स है क्या, भौतिक विज्ञान है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के अनेक रूपों और विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो अब देखिए, इसमें दो शब्द का जिक्र हुआ, द्रव्य और ऊर्जा। तो हम जानेंगे कि द्रव्य क्या होता है। तो देखिए, मैटर, द्रव्य। देखिए, एक शब्द और है द्रव, उसके बारे में आपको बता देता हूं। द्रव्य और द्रव में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य का एक फॉर्म है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हम आप, ये व्हाइट बोर्ड, जो भी वस्तु है इस संसार में, सभी वस्तु की हम बात कर रहे हैं, वह द्रव्य के रूप में है। और द्रव्य का एक फॉर्म होता है द्रव। जैसे कि द्रव्य किस फॉर्म में हो सकता है? ठोस, द्रव या गैस। इन्हीं तीनों चीज में से कोई एक हो सकता है द्रव। तो देखिए, द्रव क्या है? द्रव्य की एक शाखा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको लिक्विड बोलते हैं, तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम जानते हैं द्रव्य क्या है। अर्थात देखिए, द्रव्य वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसको हम द्रव्य बोलते हैं। और इसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इसका अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको हम समझते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। यानी कि इसकी हम परिभाषा क्या जानेंगे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। देखिए, मैटर के बारे में एक लाइन में अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिखेंगे कि द्रव्य वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, और इसको सोचने समझने के लिए अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका हम अध्ययन करते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि पत्थर, सोना, लकड़ी, ये सब क्या है? द्रव्य क्या फॉर्म है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वह द्रव्य हैं, यही बस समझिए। इसके अलावा एनर्जी के बारे में जानेंगे। एनर्जी क्या है? द्रव्य आप लोगों ने जान लिया। मैटर क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिसके अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, क्योंकि दो चीजों का भौतिक विज्ञान में जिक्र हुआ है। द्रव्य आपने जान लिया, अब पढ़ेंगे एनर्जी, ऊर्जा। यह एक भौतिक राशि है और यह ना तो स्थान घेरती है और न ही इसका कोई द्रव्यमान होता है, इसे हम एनर्जी कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हीट, साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि का ना कोई द्रव्यमान होता है, ध्वनि का वजन है? आप बोल रहे हैं इसका कोई आप तौल सकते हैं? नहीं।
इसको तौला नहीं जा सकता है, ना इसका कोई वजन है। तो ये ना स्थान घेरती है, ना इसका कोई द्रव्यमान होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये इसके सारे उदाहरण हैं। तो एनर्जी को एक लाइन में अगर आपको परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे, यह भौतिक राशि है और ना ही इसका कोई द्रव्यमान होता है, ना ये स्थान घेरती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, ईटीसी। इसके अलावा इसके आगे हम पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भौतिकी का अध्ययन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उनके गुणों और उनके राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियां और मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। इनकी क्वालिटी क्या है, इनके गुण क्या है, किस प्रकार हम इनको व्यक्त करेंगे, इन सभी को सोचने समझने के लिए हमें मूल राशियां और मूल मात्रकों को जानना आवश्यक है भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या रहेगा, मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। तो चलिए हम पढ़ते हैं। मूल राशि नहीं, राशियां और उनके मात्रक। मूल राशि तो एक राशियों के प्रकार में आ गया। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए, उसके अध्ययन को पढ़ने के लिए उनके परिघटनाओं, वस्तुओं या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है और उनके भौतिक गुणों, जो मान लीजिए कि इसका जो भौतिक गुण है, इसको अध्ययन करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए हमें राशियों की आवश्यकता पड़ती है और मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको हम समझेंगे कि राशियां क्या होती हैं और मात्रक क्या होते हैं। तो फिजिक्स का यही फर्स्ट चैप्टर होगा, राशियां और उनके मात्रक। तो देखिए राशियां और मात्रक। तो भौतिक राशियां क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें हम भौतिक राशि करते हैं और इसको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि का एक लाइन में अगर आपको परिभाषा देना हो तो आप लिखेंगे कि वे राशियां जिन्हें हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें, उसे ही हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि लंबाई आपका हो गया, तापमान, ये सभी इसके उदाहरण हैं। और देखिए भौतिक राशियों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है लगभग। बहुत सारे लोग 2 बोलते हैं, लेकिन हम आपको 3 प्रकार का बताएंगे। 3 प्रकार का होता है भौतिक राशियों को, 3 प्रकार से बांटा गया है। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और एक होता है पूरक राशियां। और इन सभी के लिए मात्रक बनाए गए हैं। तो मूल राशियों के लिए मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के लिए व्युत्पन्न मात्रक और पूरक राशियों के लिए पूरक मात्रक बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। मूल राशियां क्या है, देखिए एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, इन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और इन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक बनाए गए हैं। तो देखिए मूल राशियां भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रक बनाते हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती हैं, ये स्वतंत्र रहती हैं। ना ही इन्हें एक दूसरे के रूप में बदला जा सकता है, ना इन्हें एक दूसरे से संबंधित किया जा सकता है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां क्या है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। मूल मात्रक को ना हम एक दूसरे के रूप में चेंज कर सकते हैं, ना एक दूसरे से संबंधित कर सकते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियां मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं, ये आप जान लीजिए। 7 प्रकार की होती हैं। पहला होता है लंबाई, दूसरा हो गया आपका द्रव्यमान, तीसरा हो गया आपका समय, चौथा हो गया आपका तार, उसका होगा आपका ज्योति तीव्रता, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, छठा हो गया आपका पदार्थ की मात्रा, 7वां होगा आपके यहाँ विद्युत धारा।
ये सब क्या है, मूल राशियां, ये ध्यान रखिएगा, 7 मूल राशि होती है। इसके अलावा जितने भी राशियां हैं वो या तो व्युत्पन्न राशियां होंगी या पूरक राशियां होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां जो एक स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है। मूल मात्रक एक न किसी से, मूल मात्रक अपने में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें ना किसी के रूप में, किसी मात्रक के रूप में ना चेंज किया जा सकता है, ना किसी मात्रक से उनको संबंधित किया जा सकता है, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक बनाए गए हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ये 7 मूल राशियां हैं और इनको व्यक्त करने के लिए 7 मूल मात्रक बनाए गए हैं। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो केजी होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडिला, ये ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, कैंडिला। पदार्थ की मात्रा हो गया मोल, ये भी ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा हो गया एम्पियर। 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं, ये याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। 7 मूल मात्रक के 7 राशियों के मूल मात्रक 7 राशियों के जो मूल मात्रक हैं वो 7 ही है। 7 तो हमने आपको बता दिया, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा चलते हैं हम व्युत्पन्न राशियां के ऊपर। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां यानी कि इसका इंग्लिश होगा आपका डिराइव क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशि व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, यानी कि ये दूसरे पे डिपेंड रहती है। मूल राशि से जो प्राप्त होगा, मूल राशियों से जो बनता है उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई, एल गुणे बी। तो लंबाई को आप किस में नापेंगे? मीटर में। चौड़ाई को किस में नापेंगे? मीटर में। तो इसका जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल का। तो ये देखिए 2 मूल राशियों से मिलकर ये बना, तो ये व्युत्पन्न राशि होगी। इसमें 2, एक ये राशि और एक राशि, 2 राशियों से मिलकर ये बना है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक हुआ। आयतन का इस प्रकार देखिए एल गुणे बी गुणे एच होता है, तो लंबाई को आप मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, हाइट को भी मीटर में नापेंगे, तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। तो उसी प्रकार ये एक दूसरे पे ये डिपेंड रहती हैं व्युत्पन्न राशियां। ये मूल मात्रक मूल राशियों की सहायता से बनती हैं और मूल मात्रक के सहायता से व्युत्पन्न मात्रक भी बनते हैं। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक भी बनाए गए हैं। जैसे कि ये मूल राशि हो गई क्षेत्रफल, अब इसका मात्रक क्या होगा? एल गुणे बी होता है, तो देखिए एम गुणे एम, तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया, ये इसका मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। इसके अलावा हम पढ़ेंगे पूरक राशियां। पूरक राशियां, पूरक राशि देखिए ना तो मूल राशि होती है और ना ही व्युत्पन्न राशि होती है। ये अपने आप में पूरक राशियां सिर्फ 2 ही होते हैं। देखिए एक तो आपका हो गया प्लेन कोण, प्लेन कोण यानी कि समतल कोण, हिंदी हो गया इसका समतल कोण, और एक हो गया घन कोण। तो देखिए प्लेन जो समतल कोण का ये तो राशि हो गई पूरक राशि, और इसका पूरक जो मात्रक होगा वो रेडियन होगा, और इसका हो गया स्टेरेडियन। ये ध्यान रखिएगा, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और प्लेन कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़े हैं, मूल राशियां और उनके मात्रक। क्योंकि भौतिक विज्ञान को समझने के लिए, उनके गुणों को समझने के लिए जो व्यक्त करते हैं, मूल राशि और मूल मात्रक व्यक्त करते हैं, तो अगर आप मूल मात्रक और मूल राशि ही नहीं जानेंगे तो भौतिक राशि का अध्ययन करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक और उनके राशियों को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक लाइन में फिर से मैं आपको डिवाइड कर बता देता हूँ, समझा देता हूँ काफ़ी शॉर्ट में। फिजिक्स भौतिक विज्ञान होता क्या है?
विज्ञान की वो शाखा जिसमें द्रव्य तथा एनर्जी के अनेक रूपों और विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं, उन्हें भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा द्रव्य, दो शब्दों का इसमें इस्तेमाल हुआ है फिजिक्स में, द्रव्य और एनर्जी। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है कि जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है, द्रव्य स्थान घेरती है और उसके जो व्यक्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको सोचने समझने और उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी का ना कोई द्रव्यमान होता है ना वह स्थान घेरती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर, साउंड, ये सब क्या है? ये एनर्जी के एक उदाहरण है। इसके अलावा इन सभी को समझने के लिए, हमें इनके क्वालिटी को समझने के लिए, इनके गुणों को समझने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियाँ और उनके मात्रक बनाए गए हैं। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं उन्हें संख्या के रूप में और उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशियाँ देखिए, हमने आपको बताया कि 3 प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है: मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशियों में क्या है? मूल राशि का एक मूल राशि स्वतंत्र होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, उसे हम मूल राशि कहते हैं। और मूल राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक बनाए गए हैं। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, उनके 7 मात्रक होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। व्युत्पन्न राशियाँ मूल मात्रक से बनाई जाती हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। उसके अलावा पूरक, जो पूरक राशियाँ न तो मूल राशि होती है और न व्युत्पन्न राशि होती है। 2 राशि होती हैं पूरक राशियों में 2 राशि होती है, एक तो समतल कोण होता है, एक घन कोण होता है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का होता है आपका स्टेरेडियन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बताते, इसको स्किप कर दिया जाता है बहुत से लोग पूरक राशियों को। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, समतल कोण का आपसे क्या बोलते हैं उसका मात्रक पूछ लिया जाएगा तो रेडियन बताइएगा, और घन कोण का होगा स्टेरेडियन। आगे हम पढ़ेंगे, ये तो फर्स्ट चैप्टर हुआ। अभी मूल राशियों और मूल मात्रक में अभी लगभग ये 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा ये लेसन। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए। आगे के हम क्वेश्चन में देखेंगे कि जो पद्धति है, मात्रकों की पद्धति। अभी तो आपने एक मात्रक पढ़ा है, अभी इसके भी कई प्रकार के कई डिवाइड किया गया है, कई ब्रांच में। मात्रकों को भी कई ब्रांच में डिवाइड किया गया, एमपीएस पद्धति, एसआई पद्धति, एफपीएस पद्धति। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस पद्धति में किस राशि का क्या मात्रक होगा, और बीमी सूत्र हम पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे आगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। और अगर आगे के लिए हम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे किस चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, और भी जो भी आपको सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मिलकर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।